भारतीय समाज की छवि को सजाने वाली वर्ण व्यवस्था से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये 4 वर्ण क्या हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रमुख वर्ग हैं जो कर्म और गुण के आधार पर विभाजित हैं। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो समाज को कार्यानुसार संगठित करने का प्रयास करती है। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण वर्ग का कर्तव्य है शिक्षा देना, यज्ञ करना और वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करना। उनकी विशेषताएं ज्ञान, संयम, सत्य, तप, श्रद्धा और पवित्रता से भरी होती हैं। भगवद गीता में वर्णित है कि ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का कार्य समाज में शिक्षा और धर्म का प्रचार करना होता है, जिससे अन्य वर्गों को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय वर्ग राज्य की रक्षा, न्याय करना और युद्ध में शामिल होने हेतु विद्यमान है। उनकी विशेषताएं वीरता, शक्ति, धैर्य और नेतृत्व में निहित होती हैं। भगवद गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि क्षत्रिय का कार्य शौर्य और दान देने से जुड़ा होता है। वे जनसाधारण की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते और इसी कारण उन्हें समाज का रक्षक माना जाता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य वर्ग का कार्य कृषि, पशुपालन और व्यापार करना है। उनके पास व्यवहार कुशलता, उत्पादन और वितरण की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वे समाज की आर्थिक व्यवस्था को संभालते हैं। वे भी दान के कार्यों में अग्रणी रहते हैं, जैसे कि अनाथों की मदद करना या जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना। यह वर्ग हमेशा से सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र वर्ग का कर्तव्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना है। उनकी खासियत सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा में निहित होती है। शूद्र सदैव समाज के निम्नतम स्तर पर सेवा में लगे रहते हैं। उनका कार्य न केवल आवश्यक है, बल्कि उनके द्वारा किए गए स्वयं निष्कल बुद्धि कार्यों के बिना समाज की बुनियादी सेवाएं कमजोर हो जाएंगी। मनुस्मृति के अनुसार वर्णाश्रम आचारवतान धर्मः स्यात् ब्रह्म निर्मितः। ब्रह्मा ने कर्म और गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। भगवद गीता भी स्पष्ट कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य कर्म और गुण के आधार पर समाज को व्यवस्थित करना है। चारों वर्णों के सहयोग से एक सुस्थिर समाज का निर्माण होता है। यह व्यवस्था जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के सदस्यों के बीच एक समर्पण और सहयोग का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए है। भगवद गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथों ने इस व्यवस्था की पुष्टि की है।